नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो शुरू तो होती है हमारे आपके किचन से, लेकिन जुड़ जाती है एक बहुत बड़े ग्लोबल संकट से। चलिए समझते हैं ये पूरा मामला क्या है। कभी सोचा है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो एलपीजी सिलेंडर कुछ ही दिनों में घर आ जाता था, उसके लिए 20 यहाँ तक कि 25 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा था। ये सिर्फ एक दो घरों की बात नहीं थी, ये तो एक राष्ट्रव्यापी समस्या बन गई थी। आखिर ऐसा हुआ क्यों? देखिए, इस देरी की वजह हमारी लोकल गैस एजेंसी की कोई गड़बड़ी नहीं थी। इसका असली कारण तो भारत से हजारों किलोमीटर दूर पानी के एक बहुत ही तंग रास्ते में छिपा हुआ था। एक ऐसी जगह जिसने पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई को हिलाकर रख दिया था। तो चलिए अब इस पूरी भौगोलिक पहेली को सुलझाते हैं। हम बात कर रहे हैं हॉर्मुज़ जलटमरू मध्य की। ये वो जगह है जिसे दुनिया के सबसे जरूरी एनर्जी रूट्स में से एक माना जाता है। तो यह हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान और ओमान के बीच पानी का एक संकरा सा रास्ता है। अब ये इतना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि दुनिया भर में जो तेल और गैस जाता है ना, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। मतलब यहाँ ज़रा सी भी रुकावट आई तो इसका सीधा असर पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट पर पड़ता है। और अब आती हैं सबसे हैरान करने वाली बात। भारत अपनी ज़रूरत का जो एलपीजी बाहर से मंगाता है, उसका 90%, जी हाँ 90% सिर्फ इसी एक रास्ते से आता है। सोचिए, एक ही जगह पर हमारी निर्भरता कितनी ज़्यादा है। और इसका नतीजा क्या हुआ? होर्मुज़ में गड़बड़ी होते ही भारत की कुल एलपीजी सप्लाई का लगभग 54% हिस्सा सीधे सीधे ठप पड़ गया। मतलब आधे से भी ज़्यादा। और यही वो वजह थी कि हमारे किचन तक सिलेंडर पहुंचने में इतनी देर हो रही थी। इस संकट ने ना एक और बहुत जरूरी बहस को जन्म दिया। एलपीजी और पीएनजी में आखिर फर्क क्या है? क्योंकि असल में प्रॉब्लम सिर्फ एनर्जी की नहीं थी, प्रॉब्लम एक खास तरह की एनर्जी की थी। देखिए, एलपीजी तो सिलेंडरों में आती है। ये पोर्टेबल जरूर है, कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन इसे बार बार बुक करना पड़ता है, रिफिल करवाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ है पीएनजी यानी पाइप नेचुरल गैस। ये पाइपलाइन से सीधे हमारे किचन तक आती है, बिल्कुल बिजली के तार की तरह। न बुकिंग का झंझट, न सप्लाई रुकने का डर। और सेफ्टी के लिहाज से भी एक बहुत बड़ा अंतर है। एलपीजी जो है वो हवा से भारी होती है, तो अगर कभी लीक हुई तो ये फर्श पर जमा हो जाती है, जिससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। जबकि पीएनजी हवा से हल्की होती है, तो लीक होने पर यह तुरंत ऊपर उठकर हवा में घुल जाती है, जो इसे काफी हद तक सुरक्षित बना देता है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़ है। संकट ने दोनों ही तरह की एनर्जी पर असर डाला, लेकिन एक पर इसका असर दूसरे से कई ज्यादा गहरा था। ये आंकड़े देखिए, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। जहां एलपीजी की सप्लाई में 54% की जबरदस्त गिरावट आई, वहीं नेचुरल गैस की सप्लाई सिर्फ 30% ही गिरी। साफ है कि एलपीजी कहीं ज्यादा नाजुक स्थिति में थी। और क्यों? क्योंकि उसका 90% इंपोर्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ते पर टिका हुआ था। तो सोचिए, जब देश की आधी से ज्यादा एलपीजी सप्लाई रातों रात गायब हो गई, तो सरकार ने किया क्या? जाहिर है, एक इमरजेंसी एक्शन प्लान लागू किया गया। सरकार ने एक साथ कई मोर्चों पर काम शुरू किया। सबसे पहले कमर्शियल यानी होटलों और इंडस्ट्रीज की सप्लाई रोककर घरों को प्राथमिकता दी गई। दूसरा, देश की सभी रिफाइनरियों को आदेश दिया गया कि वे अपनी पूरी क्षमता से एलपीजी बनाएं। तीसरा, पेट्रोकेमिकल बनाने में इस्तेमाल होने वाले प्रोपेन और ब्यूटेन का रुख भी एलपीजी बनाने की तरफ मोड़ दिया गया। और हाँ, आखिर में डिमांड को कंट्रोल करने के लिए बुकिंग का समय 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया। और इन सारे कदमों का असर भी दिखा। देश के अंदर ही एलपीजी के प्रोडक्शन में 40% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो पहले सिर्फ 40% आत्मनिर्भर थे, अब 55% हो गए थे। इस संकट ने हमें एक लॉन्ग टर्म समाधान की जरूरत भी सिखाई। सरकार ने शहरी इलाकों में एलपीजी से पीएनजी पर स्विच करने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ा। लोगों को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त कनेक्शन और इंस्टॉलेशन चार्ज माफ करने जैसे कई ऑफर्स भी दिए गए। लेकिन इन सब कोशिशों और उपायों के बाद भी एक बहुत बड़ा सवाल अपनी जगह पर बना हुआ है। क्या इस एक संकट ने हमें भविष्य के लिए सच में तैयार कर दिया है? ये जो आंकड़े हैं ना, ये हमें असलियत का आईना दिखाते हैं। आज भारत में 33 करोड़ से भी ज्यादा एलपीजी कनेक्शंस हैं और उसकी तुलना में पीएनजी कनेक्शन सिर्फ 1.5 करोड़ के आसपास। ये जो असंतुलन है, ये बहुत बड़ा है और यही हमारी एनर्जी सुरक्षा की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो आखिरी और सबसे अहम सवाल यही है
एलपीजी पर हमारी इतनी ज़बरदस्त निर्भरता को देखते हुए अगर हॉर्मुज़ जैसा कोई संकट दोबारा खड़ा होता है तो क्या हम एक देश के तौर पर उसका सामना करने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।